जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्रिया का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो क्रिया का जो विलोम होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क्रिया शब्द का जो विलोम होता है वह यहाँ पे देख सकते हैं विक्रिय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ बंधन, बंधन का विलोम क्या होता है, तो बंधन का जो विलोम होता है वह मुक्ति होता है, ठीक है। आप मुक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे अहित, अहित का विलोम आप क्या हित भी बोल सकते हैं, जैसे हित भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो कुंतल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह केस होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बाघ, बाघ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बाघ का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह शेर भी बोल सकते हैं, ठीक है, शेर होगा बाघ का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और जैसे यहाँ बाण, ठीक है, बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बाण का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह तीर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तीर भी बोल सकते हैं। और जैसे यहाँ देख सकते हैं बालू, ठीक है, बालू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो बालू का मतलब रेत होता है, ठीक है, रेत भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश 4 से 8 में दे दिए हैं कि दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। जैसे ये गद्यांश दे देना है, इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। जैसे समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलिए गद्यांश नंबर 4 में देख सकते हैं गद्यांश संख्या के अतिरिक्त स्थान, गद्यांश नंबर 4 का 1 है, देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर लरैया सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 5वां नंबर का गद्यांश देख सकते हैं दूसरा में क्या होगा, ठीक है, उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 5वां का जो करेक्ट आंसर होगा वह पहाड़ होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर है, देख सकते हैं 6 नंबर में क्या होगा, 6 नंबर का गद्यांश 3 में क्या होगा, ठीक है, इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्थान होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलिए 7वां नंबर देख सकते हैं, 7वां नंबर का गद्यांश 4 में है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, चढ़ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 8 नंबर के गद्यांश में देख सकते हैं 5 में जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा व्यक्तियों होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा गद्यांश को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे 9वां है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, बर्फ होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जल, जल का पर्यायवाची शब्द आप पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ देख सकते हैं वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वायु का मतलब क्या, पवन, ठीक है, वायु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह पवन होता है, ठीक है, पवन होता है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें देखना है कौन सा सही में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा आकर्षक सही लिखा हुआ, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पे बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें त्रुटि कौन सा है, ठीक है। तो ये 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज करेक्ट आंसर होगा, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिनाई का ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रहे हैं। ठीक है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यहाँ पे किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जैसे जो भूमि उपजाऊ हो। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, उर्वर सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध का विलोम क्या होगा, तो शुद्ध का विलोम जाहिर सा बात है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। विलोम का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं गलत का विलोम क्या होगा, गलत का विलोम सही हो जाएगा। और जैसे यहाँ देख सकते हैं पवित्र का विलोम क्या होगा, अपवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पे है ना, तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता हुई। ठीक है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, व्यक्ति सीखना सकता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते क्वेश्चन नंबर 18 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे हमें पेड़ पौधे की करनी चाहिए क्या। ठीक है, हमें पेड़ पौधे की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए पेड़ पौधे के, तो देखभाल करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जैसे कम खाने वाला। ठीक है, जैसे कम खाने वाला। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना अल्पाहारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग में घी डालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा इसका मतलब ये होता है क्रोध को और भड़काना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मैं उसकी को देखकर मुग्ध हो गया। ठीक है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना सुंदरता भराएगा। इसका मतलब क्या, मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेठ जी मंदिर में गए, उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे।
कहता है ना, सेठ जी मंदिर में गए और उन्होंने यहाँ आकर गरीबों को कंबल बांटे। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने वहां जाकर कंबल बांटे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे गौरव सौरभ की अधिक मोटा होना, इसमें क्या भराएगा? ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, अपेक्षा भराएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माता माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ना, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, आचार्य हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन क्या है? ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर एक वचन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो इसका जो भेद होते हैं ना, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जैसे उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है, उत्तम पुरुष हो गया, उसके बाद मध्य पुरुष हो गया, उसके बाद अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो इससे 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें देखना है कौन सा विशेषण नहीं है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ नमक जो है ना, नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा विशेषण। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वह क्रिया कहलाता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 32 का तो इसका सी होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्रिया के घटित होने का समय वह क्या कहलाता है? काल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाता है? ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वह तत्सम शब्द कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, माथा तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एनालिसिस करके देखिएगा कि 35 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।